राधे राधे मेरे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरे पास आया हुआ थोड़ा सा काम, मैं उसे कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो इसमें आवाज नहीं आ रही थी। तो दोनों चैनल जो अलग अलग होते हैं, ये तार लगे हुए स्पीकरों के। तो ये किस तरह से बज रहा था कि इसके दोनों आउटपुट जो होते हैं ना साउंड वाले, तो दोनों में 6 वोल्टेज का करंट आता है। तो वो करंट मतलब पूरा बराबर आ रहा था, लेकिन साउंड नहीं निकल रहा था। तो एक ही तार में जोड़ करके दोनों स्पीकरों को बजा रखा था। तो इसको चेंज करने से पहले मैंने सबसे पहले इसको बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे सबसे पहले इसके वॉल्यूमों में कमी नजर आई। तो मैंने सबसे पहले इनके वॉल्यूमों को ओपन कर लिया है और ओपन करके सबसे पहले वॉल्यूम बदलूंगा इसके। और वॉल्यूम बदलने के बाद फिर से चेक करूंगा। तो हमारी वीडियो में आप लोग बने रहिए। वॉल्यूम पता नहीं कैसे आ रहे हैं, पहले वॉल्यूम बहुत बढ़िया आते थे। जब कैसेट का जमाना था। अब तो कैसेट का जमाना भी खत्म हो गया। जो सारे जितने भी पार्ट्स आते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सब एकदम टिकाऊ और मजबूत आते थे। और आज के समय में ना पैसे भी ज्यादा जा रहे हैं और सामान भी टिकाऊ नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, ये सामान जैसे अच्छा भी अगर मिल जाता है कहीं पर, सामान भी जैसे अच्छा अगर मिल जाता है गलती से, तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया वो बगल वाले तो तुम्हारे इतने का डाल रहा है, भैया सदर में तो हमने इतने का डलवाया था, भैया शिवला हमने इतने का डलवाया था। ऐसे कर करके ना वो खुद ही नहीं चाहते कस्टमर की काम अच्छा हो। ये काम बढ़िया हो, दो पैसे अगर ज्यादा चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये हद से ज्यादा लोकल नहीं, ये बीच के साइज का है। ये 3 तरह के आते हैं वॉल्यूम। एक तो आता है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, जो सबसे ज्यादा डाउन क्वालिटी होती है उसकी। और एक आता है इसी में से सेम यही डिजाइन होती है उसकी, वो आता है एल कंपनी का। उस पर एल लिखा होता है कंपनी का नाम। जो पहले कैसेट वाले डेक चलते थे उस समय की बात है, ठीक है। तो ये वाले जो है, ये दोनों वाले एल वाले और सबसे ज्यादा लोकल उन दोनों के ये बीच वाले हैं, ठीक है। सेकंड क्वालिटी के हैं ये। तो अब कस्टमर को ज्यादा बढ़िया वाले डाल दो तो वो हमारे लिए थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो महंगे पड़ते हैं तो हम भी उन्हें थोड़े से पैसा कमाने के बैठे, हम भी बेकार करने तो नहीं बैठे। तो हम भी दो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो हम भी उसमें 10-5 रुपए बढ़ा लेते हैं अपने लिए, ठीक है। क्योंकि सर्विस चार्ज नहीं लेते हम डेगों में। बड़ा डेग होता है तो उसका सर्विस चार्ज लेते हैं अलग से, लेकिन छोटे डेगों का सर्विस चार्ज नहीं लेते। सो गाइस, अब आप लोग बताइए, कस्टमर हमें पैसे पूरे नहीं देता है तो हम इनको ओरिजिनल तो नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं, जैसे निकालते हैं, जैसा जिसका सामान होता है वैसा ही उसको दे देते हैं तैयार करके। क्योंकि ये पूरा डेक जो असेंबल करने के बाद ये 350 रुपए का तैयार हो जाता है बन के। और मार्केट में ये 420 रुपए का या 450 रुपए का अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में मिल जाता है 450 रुपए का। तो आप ये बताइए कि 450 रुपए का ये मार्केट में मिल जाता है नया। अब मैं इसमें क्या, इसमें पैसा खर्च करवाऊं ग्राहक का कि
जितने का नया आ रहा है उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है अगर अच्छा सामान डालूंगा तो। समझ रहे हो? अब कस्टमर को बताओ, इस बात को समझाओ तो समझने तैयार ही नहीं होता है। अब जरा से पैसे फालतू बता दिए तो ग्राहक मालूम है क्या बोलता है, अरे यार तुम पैसे ज्यादा मांग रहे हो, ऐसा है कि रहने तो बंद कर दो, मैं नया ले लूंगा। ये कंडीशन है। अब ये तो मेरे कस्टमर बहुत पुराने हैं, जान पहचान के हैं। सो गाइस, वो छोड़ के चले गए, बोले अपने आप देख लेना जो भी कुछ करना हो तुम्हें। और साउंड नहीं निकल रहा था इसमें, तो मैंने सबसे पहले इसके बेस टेबल्स के वॉल्यूमों को बदला है। अभी मैं इसमें ये म्यूजिक वाला जो आवाज वाला वॉल्यूम, उसे भी चेंज करूंगा। ये बेस टेबल्स वाले वॉल्यूम है, वो आवाज वाला वॉल्यूम है, उसको भी चेंज करना है। पहले से चेंज कर दूं दोनों को, बेस टेबल्स को। ये मैंने लगा दिया शोल्डर। ये देखो, ये देखो, पहले ये शोल्डर जो टाका लगाने वाला है ना, ये डब्बी आती है, इस पर कोई कोड पड़ा होता है। ये जो पेन से जो लकीर हो रही है ना, ये वो लोग पहचान करने के लिए ओरिजिनल डब्बियों पर निशान लगा देते हैं। तो ये डब्बी पहले 45 रुपए की आती थी, 45 की या 35 रुपए की आती थी, आज से 6-7 साल पहले। और पैसा बढ़ते 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 अब इसका कितना कीमत है मालूम है आपको? 130 रुपए। पहले मैं टाके के ग्राहकों से पैसे नहीं लेता था। कोई भी आ जाता था ना अपना टाका लगवाने, तो भैया इसको शॉर्ट कर देना, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। या एलईडी टाइप का कोई पत्ता लेके आते थे, बोले भैया इस पर टाका रख दो, तो मैं टाका रख के वैसे ही बेच दिया था। मैं ले जाओ भैया, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी करे तो करे क्या? अब सुबह से बैठा हूँ, अब ये जरा सा काम आया है। खर्चे पूरे बराबर, खर्चे में कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं आ रही है। मुझे ये और देखना है पड़ रहा है कि ये जो पीच कसा हुआ है ना, बेस टेबल्स की प्लेट कहीं इससे टच तो नहीं हो रही है। अगर उससे टच हो रही होगी ना तो हमारी साउंड को खराब बनाएगी, अच्छे से नहीं चलने देगी। तो मैं इसको वो पेचों को कसे दे रहा हूँ। उसके बाद देखूंगा, अगर टच होगी तो उस जगह मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, टेप या मतलब कागज का गत्ता, या मतलब कोई भी और आइटम जो उसके पेज से टच ना हो। बड़े वाले प्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटा वाला प्लास तो फेल हो गया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये ठीक है। और इसमें ये वाला भी वॉल्यूम बदलना है मुझे, बड़ा वाला आवाज वाला। तो ये वॉल्यूम जो होते हैं, इसको हम कितने नंबर का डालते हैं, ये हल्के वाले डैब होते हैं, इनमें कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। 10 नंबर से लेके
10K का लेके 10K इनके न्यू नंबर होते हैं, और 10K 47K और 100K, मतलब के में चलते हैं इनके नंबर जो है। ये देखो आपको जूम करके दिखाऊं तो मुझे तो आंखों से कम दिखता है। ये 100K है, तो इसकी जगह जरूरी नहीं कि 100K की डालो, आप इसमें 10K का भी डाल सकते हो और 47K का भी डाल सकते हो, 47 का, ठीक है, और 100K का भी डाल सकते हो। इसमें कोई सा भी डाल दो, कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, क्योंकि जो जितने भी हमारे इसमें वॉल्यूम होते हैं वो अलग तरीके का कंट्रोलर का काम करते हैं। ये ग्राउंड करते हैं, तो ग्राउंड होने के बाद जो तार में ऑडियो आता है उसको डाउन करता हुआ चला जाता है। वॉल्यूम का काम होता है स्लो स्लो ग्राउंड करना, आहिस्ते आहिस्ते। तो बस आप हमारी वीडियो को थोड़ा सा और देखते रहिए। अभी हम आपका बैग तैयार करके देते हैं, 10 मिनट और लगेंगे बस, ये होने वाला है अभी। कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि भैया ये काय में लगी हुई है टैग आपके इतने छोटे छोटे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे वाले डैग होते हैं, ये इतने स्मार्ट होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि एक तो ये बैटरी से भी चल जाते हैं, बैटरी से भी चल जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये जैसे घर पे बजाने हो, घर पे चलाना हो तो ट्रांसफॉर्मर आता है, उससे सप्लाई बनवा लो। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये आता है ट्रांसफॉर्मर। अगर कोई इसको इसके अंदर रखवाना चाहे तो ये अंदर भी फिट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये वायर है, ये बैटरी वाले लग जाएंगे तो बैटरी के अंदर, जिसके जगह बैटरी लगाते हैं। और बाकी का ये देखो इस तरह से पूरा ढक्कन बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके पूरा के पूरा पैक हो जाएगा। तो ये इसी वजह से स्मार्ट है, इसी वजह से इस डेक को मैं स्मार्ट डेक बोलता हूँ, क्योंकि ये बिजली से एसी से भी चलाने के काम में आता है अगर इसको लगा देंगे तो इसके अंदर। वैसे बैटरी का तो सिस्टम है ही है इसमें, तो बैटरी और ट्रांसफार्मर दोनों से अवेलेबल होता है, किसी भी आप इसको सेटिंग करवा सकते हो, इसकी बनवा सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो और रह गया मेरा बनाने के लिए, तो इसको पैक करके रखता हूँ पहले तो। इसके अलावा, इस ट्रांसफार्मर के अलावा एक और ऑप्शन है इसको बजाने का। इसका 12 वोल्ट का एडाप्टर आता है मार्केट से, जो कि पुराने समय पे जो चार्जर आते थे ना, वो इतने मोटे मोटे उस टाइप के कन्वर्टर आते हैं, 12 वोल्ट के, 1.5 एम्पियर में, 2 एम्पियर में, 5 एम्पियर में। तो ये उससे भी बच जाता है। इसमें अंदर ना ही रखवा हो आप तो भी कोई बात नहीं है, इन तारों में उसके तारों को जुल्ट कर दो, ब्लैक ब्लैक में, रेड रेड में, और आपका डेक चालू हो जाएगा। तो चलिए, हम कहाँ थे, अपने इसमें वॉल्यूम डालने के काम में बिजी थे।
तो हमने इसमें वॉल्यूमों को डाल दिया है अच्छी तरह से, तीनों वॉल्यूम को। अब इसको चेक करेंगे और जो भी कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे। पहले वॉल्यूमों के कवर को लगा दे रहे हैं। ये वॉल्यूम तीनों नए डाल दिए, 1 2 और ये 3, ठीक है, तीनों वॉल्यूम नए डाल दिए हैं। अब इसको देखेंगे हम बजाकर कि हमारा डेक कैसा चलेगा। Bluetooth mode paired. Play by USB drive. इसका पहले एक ही चैनल बोल रहा था पीछे से, स्पीकर के तार लगाते हैं तो ये वाला नहीं बज रहा था, इधर का ही बज रहा था। तो अब ये वॉल्यूम डालने से इस पर कितना असर पड़ा है कि दोनों तरफ की वॉल्यूमों से ये दोनों चैनल चालू हो गए, लेकिन आवाज थोड़ी सी डाउन आ रही है उसमें। अब ये 450 रुपए का नया आता है। अब मैं इसमें अभी ये वॉल्यूम डाल दिया, अभी आईसी वगैरह और बता दूं खराब, तो कस्टमर क्या कहेगा कि इतने पैसे का तो नया ही आ जाएगा भैया, इसको मत बनाओ। तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा पैसे लगाने का नहीं हूँ, ठीक है। कस्टमर को बजा के इसी तरह से चेक करा के दे दूंगा, और भविष्य में जब 10-5 दिन चला लेगा, जब उसका लगेगा कि हाँ मेरा पैसा वसूल हो गया, तो उसके बाद में अगर कस्टमर को ऐसा लगेगा कि आवाज़ भी सही नहीं निकल रही है, वैसे आवाज़ में इसमें हेड रोलर तो है नहीं है कि पहले कैसेट वाले डेक चलते थे तो कैसेट चबा जाता था और उसका हेड खराब हो जाता था, रोलर खराब हो जाता था, तो हेड कट गया, रोलर कट गया और सेंटर पुली कट गई, तो उन्हें डालते फिरते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता डेगो में, ना तो सेंटर पुली होती है, ना रोलर होता है, ना हेड होता है, और कोई भी ऐसा आइटम नहीं होता है जिससे कि कटापिटी करना पड़े हमें लोगों को। तो इसमें आईसी अगर खराब होती है तो आईसी पड़ जाती है, वॉल्यूम खराब होते हैं तो वॉल्यूम डल जाते हैं, ब्लूटूथ कार्ड खराब होता है तो वो डल जाता है। ब्लूटूथ का लिए जो करंट चलता है 3805 ट्रांजिस्टर होता है, अगर वो ट्रांजिस्टर खराब हो तो वो भी नहीं डल जाता है, ठीक है।
XYZ इसमें कोई भी परेशानी हो, सारा पार्ट्स ही चेंज करना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप लोगों हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और सपोर्ट बनाए रखें। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो और लाते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे इन वीडियो से हम बोर हो रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता भी सकते हो कि भैया ये वाली वीडियो बंद करके किसी और तरीके की वीडियो आप बनाना स्टार्ट करो, इन वीडियो से हम बोर हो रहे हैं। तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। जय हिंद।